नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता है, वही चल रहा है क्या? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। और मैडम से मिला कि नहीं मिला? देखवे किया होगा, मिला तो नहीं है होगा। हुआ था, चला जी, नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता है, यही तक ना? कहां है रे? ई तो हो गया था, ई हो गया था कि नहीं हुआ था? यहीं तक हुआ था हमको लगता है। यहीं तक हुआ था क्या? लास्ट क्लास कहां तक हुआ है? यहीं तक हुआ है। और आगे तो बताओ, एलपीजी में कौन सी गैस मिलाई जाती है? क्या मिलाया जाता है गंध के लिए? इथाइल मरकैप्टेन ना, बोलो ने। अच्छा, इथाइल मरकैप्टेन किसका यौगिक है? सही से पढ़ा दिए थे। यहां से होना था क्या? नीचे से ऊपर जाने पर दाब का मान क्या होता है? घटता। वेयर द पेन? नीचे से ऊपर जाने पर चला जी, दाब का मान क्या होता है? घटता है, घटता है, यही ना? अब देखिए, नीचे से ऊपर जाने पर दाब का मान जो है चला जी, वो क्या होता है? दाब घटता है। नीचे से ऊपर जाने पर दाब का मान क्या होता है? घटता है। आपको कभी दिल्ली वगैरह गए हैं? शिमला नहीं? कितने लोग दिल्ली नहीं गए हैं? नहीं गए हैं? भगवान आपकी आत्मा को दे दे। मरने से पहले एक बार जरूर चले जाइएगा। दिल्ली बड़ा अच्छा जगह है, लेकिन वो चला जो है ना, सतहीय क्षेत्र में है। आप शिमला गए हैं? नहीं गए हैं? आप देखिएगा, अधिकतर लोग हनीमून मनाने के लिए शिमला ही जाते हैं। कभी सुने हो हनीमून मनाने के लिए राजस्थान का है? क्योंकि वहां चला गर्मी पड़ती है, और ये क्या बोलते हैं उसको, शिमला में ठंड पड़ती है, यही ना बात है। अधिकतर तुम देखना लोग कहता है इस बार ठंडी में ब्याह कर लेंगे। कभी किसी के मुंह सुना इस बार गर्मी में ब्याह कर लेंगे? सुने हो? लेकिन हम तो कहते हैं कोनो हो, ठंडी हो कि गर्मी हो, ब्याह जरूरी है। मौसम तो अपने हिसाब से लोग बना लिया करते हैं। अब चला, मामला ये है कि नीचे वाले क्षेत्र में जो है दाब, ये दिल्ली है, ये क्या है मेरी जान? यहां का टेम्परेचर मान लीजिए T1 है, और ये है हमारा प्यारा सा शिमला, जहां का टेम्परेचर क्या है? T2 है। ठीक है ना चला जी? दिल्ली का टेम्परेचर T1 और शिमला का टेम्परेचर T2। तो शिमला का टेम्परेचर हमेशा कम रहता है। क्या रहता है? कम रहता है। दिल्ली आप जाइएगा ना, जैसे आपको बिहार में मौसम दिख रहा है, वैसे ही आपको लगभग ऑन एन एवरेज दिल्ली में भी मौसम दिखेगा। इससे थोड़ा ज्यादा ही गर्मी पड़ती है। लेकिन आप शिमला चले जाइएगा तो गर्मी में भी आपको एकदम जैसा मौसम अभी आप फील कर रहे हैं, ये वहां अप्रैल मई के मौसम में, अप्रैल मई जून में ऐसा मौसम हुआ करता है। तो कहने का मतलब, नीचे से ऊपर जाने पर, ये शिमला चूंकि पहाड़ पे है तो यहां प्रेशर कम होता है, तो दाब घटता है ना, तो क्वथनांक भी घट जाता है। क्वथनांक घटता। अब क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमारे यहाँ 100 डिग्री सी है। 100 डिग्री सी आप टेम्परेचर कर दीजिए, पानी खोलने लगेगा। कितना डिग्री सी? यानी अगर यहां पर 100 डिग्री सी, ये दिल्ली है मान लो, दिल्ली और हम लोग लगभग बराबरे हैं, 100 डिग्री सी पर अगर पानी खोलेगा, तो जब आप शिमला चले जाइएगा तो 100 डिग्री सी से कम पर खोलेगा। कितना डिग्री सी पर? कहते हैं अगर दिल्ली चले जाइएगा तो 100 डिग्री सी पर खोलेगा, और वही शिमला चले जाइएगा तो 100 डिग्री सी से कम पर खोलेगा। यानी वहां 60 डिग्री सी पर पानी भाप बन जाएगा।
60 डिग्री सी पर पानी भाप बन जाएगा। आप उससे कहिएगा नुकसान क्या है। कभी मटन बनाए हैं? नहीं। चिकन बनाए हैं? कौन कौन वेज नॉन वेज नहीं खाता है? इतने लोग शाकाहारी हैं। मरने से पहले आप लोग भी एक बार जरूर खा के जाइएगा। हड्डी मांस और खून का मिश्रण का अलग आनंद है। कहते हैं चला जी कि अगर आप कभी मटन बनाइए, मटन में जैसे मम्मी लोग को हम देखते हैं बनाते हुए, मम्मी ना सब काम तेजी से करती है, तो मटन में भी तेजी लगा देती है, जिसके कारण मम्मी का मटन गड़बड़ा जाता है। वो क्या करती है कि कुकर चढ़ाई, उसमें पानी थोड़ा ज्यादा डाल दी और 10 सीटी लगा के मटन तैयार। मतलब 10 मिनट में मटन जो है आपके सामने होगा, जो कि एकदम ही वाहियात लगता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अब मम्मी है तो उसको कुछ कह नहीं सकते, उसका लॉजिक हमेशा ऑलवेज ट्रू। तो आप ये चीज गौर कीजिएगा, जो रियल मटन बनाने वाला होगा वो क्या करता है, धीमा या कम आंच पर आग लगाता है और धीरे 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 2-2.5 घंटे में मटन बनाता है। आप उस मटन को खा के देखिएगा, आपको बड़ा टेस्टी लगेगा। अब मामला क्या है चला कि 100 डिग्री सी पर पानी भाप बनता है, बोलो हाँ या ना। तो यहां अगर मटन खोल रहा है तो यहां वाला मटन 100 डिग्री सी होगा तब ना पानी भाप बनेगा। अब खाना चला बनवे करता है 125 डिग्री सी पर। कितना डिग्री सी पर? 125 डिग्री सी पर मटन पकना शुरू हो जाता है। अब यहां जब आप जाइएगा ना तो यहां तो पानी 100 डिग्री सी, 110, 120, 125 जाते जाते पानी भाप बनेगा। और यहां चला क्या हो जाता है कि 100 डिग्री सी पे पानी भाप बन जाता है। यहां अगर आप जाइएगा ना 60 डिग्री सी पर, मटन पकेगा 125 पर, अब पानी भाप में परिणत हो जाता है 60 डिग्री सी पर, तब पानी बचेगा? पानी बचेगा? आप देखिएगा मटन में आप ज्यादा पानी देते हैं कि कम पानी देते हैं? कम देते हैं, तब छोटा थोड़ा मटन बनाया नहीं है ना। मटन में जब प्रारंभिक पानी दिया जाता है तो आप देखिएगा कि 1 किलो मटन है तो 3 गिलास 4 गिलास पानी डाल दिया जाता है कि ताकि धीरे धीरे खौलते हुए वो मटन जो है पक जाए। तो अब चला होता क्या है, यहां 60 डिग्री सी पर पानी भाप बनता है, मटन बनेगा 125 डिग्री सी, 110, 115 डिग्री सी पर। तो 115 जैसे ही 60 डिग्री सी पर पानी भाप बनता है तो जब ये 110, 120 जाएगा तो पानी बचवे नहीं करता है, क्योंकि यहां पर पानी 60 डिग्री सी पर भाप बन जाता है। तो आप कहेगा तो यहां कैसे होगा? तो जैसे यहां हम लोग 3 लोटा पानी डालते हैं तो वहां वो लोग 6 लोटा डालता है कि पानी भाप बनते बनते भी मटन क्या हो जाएगा, पक जाएगा। तो आप कहिएगा इससे समस्या क्या है गुरुजी? समस्या यह है कि वहां पर खाना बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे 3 लीटर पानी में जो खाना बनेगा वो खाना 6 लीटर पानी में, 5 लीटर पानी में बनेगा। हम ये नहीं कहते कि वहां खाना बनाया नहीं जा सकता, हम ये कह रहे हैं कि वहां खाना बनाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, और क्वथनांक कम होगा तो जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होगा कि धीरे धीरे? इसका मतलब वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बोलो हाँ या ना। तो कहते हैं नीचे से ऊपर जाने पर दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। और दाब घटेगा तो क्वथनांक भी क्या होगा? घटेगा। और क्वथनांक घटेगा तो जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होगा, क्योंकि जो पानी 100 पर खोल रहा था वो 60 पर खोलेगा, 60 पर खोलेगा तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी तो जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होगा, और जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होगा तो खाना बनाना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप देखिएगा कभी पहाड़ पे चढ़िए या ऊंचाई पे चढ़िए तो आपका सांस लेने में आपको तकलीफ हो जाता है। कभी चढ़े हैं? कभी सीढ़ी वगैरह पे चढ़िए, सांस लेने में क्या होता है? दिक्कत होता है। उतरिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। कभी आप उतर के देखिएगा, आपको उतनी दिक्कतें नहीं होंगी जितना आपको चढ़ने में होगा। तो कहते हैं कभी कभी पहाड़ पर जो लोग चढ़ते हैं उसके नाक से कभी कभी खून भी निकलने लगता है, क्योंकि बाहर का प्रेशर होता है, दाब घटता है। यहां प्रेशर अगर 100 है, यहां अगर प्रेशर 100 है, यहां अगर प्रेशर 100 है तो यहां प्रेशर हो जाता है 60, और 60 हो जाएगा तब शरीर का प्रेशर तो जितना था उतने है। तो चला जब ऊपर जाते हैं तो बाहर का प्रेशर कम होता है, शरीर का प्रेशर उतने है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में लिक्विड का फ्लो होने लगता है। जैसे यहां तो शरीर का टेम्परेचर, यहां शरीर का प्रेशर भी 100 है, लेकिन यहां जब जाइएगा शरीर का प्रेशर तो 100 है,
लेकिन बाहर का प्रेशर 60 हो जाता है, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है, इसलिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में आपके पानी का क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। तो नेटा पोटा भी बहता है, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, खा जाते हैं। लेकिन रक्त जब बहने लगता है तो उसको हम लोग खा नहीं पाते हैं, वो अनवांटेड फ्लो है, और अनवांटेड फ्लो होने के कारण वो आपके नाक से बहने लगता है। तो कहते हैं कभी कभी ऊंचाई पर चढ़ने वाले व्यक्ति के नाक से खून निकलने लगता। क्लियर है, बोलो ना रे। और कभी कभी ऐसा होता है कि देखिएगा हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को, बहुत हाई जेकर ब्लड प्रेशर है, उसको वायुयान में चढ़ने की सलाह नहीं दी जाती है। आप कहिएगा ऐसा तो नहीं होता है, वायुयान में आप चाहिएगा चढ़ने, सबको चढ़ने देता है। उसमें मामला यह है चला जी कि वायुयान में गाइडलाइन लिखा हुआ है, हम लोग गाइडलाइन को पढ़ते नहीं है। हम लोग कहते हैं अच्छा थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर कम ज्यादा, तो बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो नाप के बीपी चढ़ाया जाता है। क्योंकि बहुत कम का डिफरेंस होता है इसलिए लोग समझ जाते हैं। लेकिन अगर किसी का बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो वो आदमी को हाई टू लो में बहुत ज्यादा नाक से जो है खून की उल्टियां होने लगेगी। अब दूसरा कि वायुयान में चढ़ने वाले व्यक्ति को ना पेन, स्याही वाले पेन ले जाने अलाउड नहीं है। इसलिए अलाउड नहीं है कि बाहर का प्रेशर अगर थोड़ा सा भी कम हुआ और अंदर का प्रेशर ज्यादा है, इसका प्रेशर पहले से ज्यादा है, तो हाई टू लो में वो स्याही जो है क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है, जिसके कारण चला स्याही आपका पैंट या आपका टी शर्ट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो कहते हैं नीचे से ऊपर जाएंगे तो दाब का मान, दाब घटेगा कि बढ़ेगा, दाब घटता है, जिससे क्वथनांक क्या होगा, और लेकिन वाष्पीकरण की दर। अब यहां अगर दिल्ली में पृथ्वी की सतह पर यानी दिल्ली में अगर 100 डिग्री सी पर खोलेगा तो शिमला जाएगा तो कितना पर खोलेगा, 100 से कम पर न खोलेगा। तो चला दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा, नीचे से ऊपर जाने पर दाब क्या होगा, तो क्वथनांक भी घटेगा, और क्वथनांक घटेगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। तो उल्टा ना हो गया, ये अगर घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो व्युत्क्रमानुपाती की समानुपाती, मेरे घटने से आप बढ़िएगा तो समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती, हाँ आपके बढ़ने से हम बढ़ेंगे, समानुपाती ना, वेरी गुड। तो कहते हैं ओए हाँ, कहते हैं चला पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर दाब का मान क्या हो जाता है, घटता है। यही कारण है कि वायुयान में सफर करते समय फाउंटेन पेन की स्याही क्या कर दी जाती है, अधिक ऊंचाई पर चढ़ने पर कभी कभी नाक से क्या निकलने लगता है, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, हाई टू लो में खून का क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। पहाड़ पर खाना बनाना, हाइड्रोजन और हीलियम से भरा गुब्बारा कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद, अब देखो मामला क्या है चला जी, मान लीजिए आप 2 गुब्बारा ले लीजिए, एक ले लीजिए ये हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा और एक ले लीजिए हीलियम से भरा गुब्बारा, एक ले लीजिए नाइट्रोजन से भरा गुब्बारा और एक ले लीजिए चला जी ऑक्सीजन से भरा गुब्बारा। अब गौर फरमाइएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये 4 गुब्बारे हमने ले लिए। अब बताइए सबसे हल्की गैस तो हाइड्रोजन है, उससे भारी है हीलियम, उससे भारी है नाइट्रोजन, सबसे भारी है ऑक्सीजन। आप कहेगा कैसे आपको पता कौन भारी कौन हल्का, आपको भी पता चल जाएगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मामला यह है चला कि हमको ही बताइए कि हमको कोई दबा देगा, हमको कोई दबा देगा तो हम सिकुड़ेंगे कि फैलेंगे, पक्का। और अगर हमको दाब कम मिला फैलेंगे। अच्छा बताइए हम अगर बैलून हैं, क्या है हम, तो हमको कोई दबाएगा, अगर हम बैलून है तो हम सिकुड़ेंगे। हम अगर बैलून हैं और हमको दाब कम मिलेगा तो हम, मेरे अंदर जितना दाब है उससे कम दाब मिलेगा तो हम फैलेंगे। अब फैलेंगे तो फैल के फुटियन जाएंगे, नहीं। जैसे फूकिएगा दाब बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, दाब के बढ़ने से, अंदर का दाब बढ़ने से आकार बढ़ेगा कि घटेगा। तो अब बताइए जब ये ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, दाब घटेगा, दाब यहां कम होगा, यहां दाब 10 है, यहां दाब 8 है। तो बाहर का दाब अगर यहां, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, यहां का दाब है 10
अब बाहर का दाब कम होगा तो 8 ना हो जाएगा। अब वही अगर यहां हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा है तो यहां पर अगर इसका दाब है 10 तो बाहर में भी दाब 10 है, बोलवे नहीं करेगा। लेकिन नीचे से ऊपर जाने पर दाब घट न गया, बोलो ना रे। दाब जब घट गया चला तो दाब घट गया तो यहां प्रेशर बाहर का कम है, तो बाहर से अगर हम पर कम प्रेशर लगाएगा तो हम फैलेंगे कि सिकुड़ेंगे? तो गुब्बारे के आमाप यानी आकार में फैलने के कारण वृद्धि होगा कि कमी होगा? क्या होगा? अरे हम फैलेंगे तो वृद्धि होगा कि कमी होगा? मेरे आमाप में, मेरे आकार में वृद्धि ना होगा। अब वृद्धि होगा तो गुब्बारा फट न जाएगा। तो बताओ सबसे कम प्रेशर किसको मिलेगा, हाइड्रोजन को कि ऑक्सीजन को? हाइड्रोजन को ना। सबसे कम प्रेशर इसको मिलेगा तो सबसे ज्यादा यही फैलेगा, और सबसे ज्यादा यही फैलेगा, सबसे पहले यही फूटेगा। बोलो नहीं, घरे पे नहीं है, आ गया है ना पक्का? अरे बाबू बढ़िया देखो ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। बहुत लोग तभी घर की यादों में ही होंगे, यही बात ना है, मन वहीं लगा हुआ है। आहा कितना बढ़िया गुजर रहा था दिन और रात ना। चुटमलो अभी तो और दुख काटने के समय है, अभी तुम सुख की ओर एकदम नहीं देखो, इसलिए एकदम पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, ठीक है? आप पटना आ गए हैं ये बात अपने आप को समझा दीजिए और रोटी बेलना शुरू कीजिए, ठीक है? गौर से देखिएगा, हमने आपको कहा कि अगर मेरे ऊपर प्रेशर कम होगा तो हम फैलेंगे। जब तुम देखना जो आदमी मोटा रहा है, मोटा रहा है, मोटा रहा है, कर मतलब कोई फर्क नहीं, कोई प्रेशर नहीं, हेलो हेलो ना, हेलो ना, हेलो। आज ये सुकड़ले जा रहा है, उसको लगता है बाप रे बहुत दबाव है मेरे ऊपर। जैसे कि कोई पतला दुबला रहता है, उससे पूछो क्या हुआ जी, बड़ा दुबला ले जा रहा, बड़ा प्रेशर है जी, सुना है कि नहीं? वो कहेगा बड़ा प्रेशर है जी। एक मतलब जकरा पर प्रेशर पड़ रहा है वो सिकुड़ रहा है, आज जकरा पर प्रेशर नहीं पड़ रहा है वो क्या हो रहा है, फैल रहा है। यही ना बात है। या जकरा पर कम प्रेशर है वो फैल रहा है, एकरा यहां जाने पर प्रेशर कम हो जाता है बाहर का तो फैलेगा। अब फैलेगा तो बेटा फूट ना जाएगा, नहीं फूट जाएगा, तो पहले यही फूटेगा, सबसे ऊपर भी यही जाएगा जो सबसे हल्का होगा, बोलवे नहीं करेगा। और सबसे ज्यादा आकार में वृद्धि भी इसी का होगा, बोलवे नहीं करेगा। तो कहते हैं चला जी कि सबसे पहले फटेगा कौन, अधिक दूर कौन जाएगा? इस सबसे कम ऊपर जाएगा, इससे भी कम ऊपर जाएगा कौन, ऑक्सीजन। बोलो ना रे। कहते हैं अब स्थिर अनुपात का नियम, गौर फरमाइएगा। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि ऊंचाई पर जाने पर वायुयान के अंदर का दाब जो होता है वो कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ऐसा देगा ना कि बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा, आप समझ लीजिएगा तो बनाने में दिक्कत नहीं होगा। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, फलना होता है, चिलना होता है। अब क्या मामला है कि मेरे दोस्त यहां पर ये मान लीजिए एरोप्लेन है, तो बाहर का दाब अगर 100 है तो यहां का दाब भी 100 है। सब लोग बैलेंस फील कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एनवायरमेंट में रहने वाले लोग थे जो अब एरोप्लेन में जाके बैठ गए हैं। हमारे अंदर का दाब 100 था, बाहर का भी दाब 100 था। अब यहां जब एरोप्लेन है तो यहां भी 100 है, यहां भी 100 है। नहीं बुझ रहा होगा? अच्छा कोई बात नहीं। ये आदमी के अंदर का प्रेशर कितना है, बाहर का भी प्रेशर कितना है? बाहर का भी प्रेशर है 100। आदमी एकदम संतुलित है, कहीं कोई समस्या नहीं। बाहर का प्रेशर लो होगा तो उसको चला सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, लिक्विड अंदर का बाहर फ्लो करने लगेगा। अब ये आदमी चढ़ गया एरोप्लेन में जो कि जमीन पर है। अब एरोप्लेन में जब ये चढ़ा तो इसके अंदर का दाब भी 100 है और बाहर का दाब भी कितना है, 100। इसमें कोई डाउट है? अब ये एरोप्लेन चला गया यहां, जब यहां गया तो नीचे से ऊपर जाने पर ये दाब, मनुष्य के शरीर के अंदर के दाब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मनुष्य के शरीर के अंदर का दाब है 100, बोलो हाँ या ना। लेकिन नीचे से ऊपर जाने पर दाब ये वाला घटता है तो ये हो जाएगा 80।
बोलो रे। अब मनुष्य के शरीर के अंदर का दाब 100 है, तो इसके अंदर का भी दाब 100 होगा। आप कहिएगा ये कैसे होगा? प्रेशर कंट्रोलिंग डिवाइस के द्वारा इसको 100 रखा जाता है। वो डिवाइस जो प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है। नहीं, अगर ये प्रेशर घट गया ना, सबको खून का उल्टी हो जाएगा, सब मर जाएगा। इसलिए इतना प्रेशर बनाए रखना पड़ता है। अब मामला यह है कि आपको पूछेगा, ये तो वायुमंडलीय दाब है, ये वायुमंडलीय दाब है, ये एरोप्लेन के अंदर का दाब है, जो यहां भी 100 था, यहां भी 100 था, तभी मनुष्य सरवाइव कर रहा है। बोलवे नहीं करेगा। अब चला, वो जो उड़ता है ऊपर में, 30,000 फीट ऊपर उड़ता है, 30,000 40,000 फीट ऊपर उड़ता है, क्योंकि कभी कभी अनाउंसमेंट करता है कि अभी आप 30,000 फीट ऊपर हवाई यात्रा कर रहे हैं। तो 30,000 फीट मतलब समझ रहा है, ये 4 फीट है। ये कितना फीट है? कितना फीट की बात हो रही है? 30,000 फीट ऊपर रहता तो प्रेशर वहां पर बाहर का बहुत कम होता है। अगर वहां पर ले जाके भी सबका दरवाजा खोल दिया जाए, तो ऐसे ही लोग मर जाएगा। किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली कुछ ना किया जाए। अगर जो पायलट है वो विंडो को ओपन कर दे, तो सारे लोग खून की उल्टियां करके मर जाएंगे। उसके लिए कहा जाता है, जब आप एरोप्लेन में चढ़िएगा तो वहां कहा जाता है कि आप जैसे ही आपको वायु दाब कम लगे, बताता है वो, देखे देखा है कभी? आप देखिएगा, वो जो एयर होस्टेस होती हैं, वो बताती हैं कि आप जैसे ही आपको वायु दाब कम लगने लगे, तो आपके ऊपर ऑक्सीजन मास्क है, उसको आप लगा लें। पहले अपनी सुरक्षा करें, बाद में दूसरों की सुरक्षा करें, और तब उसके बाद नीचे कुर्सी के नीचे एक सुरक्षा जैकेट है, उसको पहले मास्क लगाएं, फिर सुरक्षा जैकेट निकालें, निकाल के तब आप सुरक्षा जैकेट को पहने, और पहनकर आप कूद जाएं। पहनकर आप क्या करें? कूद जाएं। बचे तो बचे, ना तो बोरा में गए। लेकिन बचने की संभावना प्रबल है, क्योंकि चला वो आयतन उसका ज्यादा कर देगा आपका, और आयतन कम कर देगा तो आयतन ज्यादा कर देगा तो आपका घनत्व तो कम हो जाएगा, तो आप धीरे धीरे नीचे गिरिएगा, और बहुत जल्दी आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ जाइएगा और आप बच जाइएगा। तो खून का उल्टी भी ऐसा थोड़े तुरंत होने लगता है, आपको लगेगा कि अब हो रहा है, अब हो रहा है, उतनी ही तेजी से आप नीचे चले आइएगा तो आप बच जाइएगा। अब मामला ये है, आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताइए, बाहर का दाब, वायुमंडलीय दाब से जब वायुयान उड़ता है और जब वायुयान रनवे पर चलता है, दोनों में डिफरेंस है। जब रनवे पर चलता है तो अंदर का दाब और बाहर का दाब समान होता है, लेकिन जब वायुयान उड़ रहा होता है तो बाहर का दाब कम होता है और अंदर का दाब क्या होता है? ज्यादा होता है, अधिक ना होता है। बाहर का दाब क्या होता है? कम। अरे बोला ना हो राजा, बाहर का दाब, अंदर का दाब अधिक ना। बाहर का दाब क्या, अंदर का दाब क्या। इसका मतलब यह हुआ मेरी जान कि अब आपको जब क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा रनवे पर चल रहा है, तो कहिएगा दोनों जगह का दाब समान। बोलो रे। आप कहेगा हवा में उड़ रहा है, तो कहिएगा वायुमंडलीय दाब कम होता है और अंदर का दाब अधिक होता है। एक लाइन लिखिएगा कहीं पर, लिखा है लिखा है, लिखिएगा। जब वायुयान सतह पर होता है, जब वायुयान सतह पर होता है तो जब वायुयान सतह पर होता है तो वायुमंडलीय दाब और वायुयान के अंदर का दाब समान होता है। हाँ बाबा, वायुमंडलीय दाब और सतह का दाब समान होता है।
लेकिन जब हवा में उड़ता है लेकिन जब हवा में उड़ता है तो बताइए क्या होगा? वायुमंडलीय दाब कम होता है, बाहरी दाब की वायुमंडलीय दाब कम होता है वायुयान के अंदर के दाब की अपेक्षा। वायुमंडलीय दाब कम होता है वायुयान के अंदर के दाब की अपेक्षा। वायुमंडलीय दाब कम होता है वायुयान के अंदर के दाब की अपेक्षा। वायुमंडलीय दाब कम होता है वायुयान के अंदर के दाब की अपेक्षा। कौन दाब कम होता है? चला जी, वायुमंडलीय दाब कम होता है वायुयान के अंदर के दाब की अपेक्षा। कौन दाब कम होता है? चला, वायुमंडलीय दाब कम होता है वायुयान के अंदर के दाब की अपेक्षा। समझ में आया कि बोरा में गया? नीचे से ऊपर जाने पर अगर प्रेशर 100 है तो 80 हो जाएगा दोस्त? नहीं हो जाएगा। लेकिन वायुमंडल के अंदर का दाब तो एक सा रहेगा, यहां तो दोनों बराबर न रहेगा। बोलो रे, इसमें चला वायुयान की कोई गलती नहीं है, मनुष्य की भी कोई गलती नहीं है, तो जब भी घटना बढ़ना है वो वायुमंडलीय का दाब घटेगा बढ़ेगा? बोले वे नहीं करेगा। बोलो ना रे, अरे बोलो ना रे, क्लियर है? बाहर का दाब ऊपर जाने पर कम होगा कि ज्यादा? कम की ज्यादा? पक्का? अगर अंदर का दाब ज्यादा होगा, अब मनुष्य का दाब और एरोप्लेन का दाब क्या होगा? समान होगा। क्लियर है? बोलो रे, थोड़ा बहुत का अगर डिफरेंस होता है देखना, कभी एरोप्लेन में चढ़ना कान करेगा सन, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर का प्रेशर कम होता है। सट सट हवा जो है अंदर जाएगा, कहते हैं। गौर फरमाइएगा। अब है एक अस्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। ये कुछ नहीं है, चला ये क्या है? गौर फरमाइएगा। अस्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। वायुयान में विंडो कहां से वीडियो बनाता है? एक मिनट सुन लेते हैं। हाँ बोलो। शीशा लगा होता है रे, विंडो जो होता है ना वो शीशे का होता है। उसी से तुमको क्या लग रहा है कि मतलब बाहर रेस्टोरेंट है, हवा में आदमी उतर के अस्थिर था, अच्छा बड़ा बढ़िया लग रहा है। अरे वाह, वहां चला जो शीशे का विंडो होता है ना, उससे बाहर की ओर देखा जाता है, फिर वहां से चला वहीं से वीडियो शूट होता है। हम भी एक दो को किए थे। कहते हैं चला जी, गौर फरमाइएगा। हाँ सर, अंदर का सामान क्या? अंदर का सामान? रुको यार, बढ़िया से बोलो। हाँ, अरे मर्द बनो यार, आवाज टाइट करो। छोटा में भी आता है, मर्द बनो, बढ़िया से बोलो। नहीं निकलता है भाई, हल्का सा भी प्रेशर का डिफरेंस होवे ना करेगा, जरा सा डिफरेंस होगा तो निकल जाएगा। अब तुम समझोगी यहां भी अगर तुम पेन को उल्टा के जेब में रख लेते तो यहू निकल जाता है, तो कितना कम प्रेशर में स्याही निकल जाएगा। बोलो न रे, चला दबाव ज्यादा होगा तो भभुआ के निकल जाएगा, तुरंत नहीं निकलेगा। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं क्या कहते हैं, जैसे निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? चला जी, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। अब मामला क्या है जोसेफ प्राउस्ट जी का? ये कहते हैं ना कि जैसे H2O है, इसका भार का जो अनुपात लीजिएगा तो हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 का गुना 2 कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन लीजिएगा तो ऑक्सीजन होता है 16। ऑक्सीजन कितना होता है? 16, तो ये हो जाएगा 16, तो 2 1 अनुपात 8 हो जाएगा।
तब इनका कहना है कि कोई तत्व है कि यौगिक है? तत्व उसे कहते हैं जो अकेले होता है, यौगिक उसे कहते हैं जो किसी के साथ होता है, अब मिश्रण उसके कहते हैं जो जिसका सूत्र नहीं होता। जिसका अकेले सूत्र होता है वो क्या है? तत्व है। जिसका किसी के साथ सूत्र होता है वो क्या है? यौगिक। और जिसका कोई सूत्र नहीं होता वो क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? तो गौर फरमाइएगा, जैसे हम C2H6 की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? कार्बन का होता है 12, तो 12 दूनी, आप कहिएगा कैसे होता है 12, ये बताएंगे। हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 गुना 6, 4:1। तो इनका कहना था जोसेफ प्राउस जी का कि कोई भी यौगिक द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है। किसके अनुपात में होता है? ऐसे भी हम बोले थे, अगर निश्चित अनुपात में होगा तो यौगिक होगा, और किसी भी अनुपात में होगा तो क्या होगा? मिश्रण होगा। निश्चित अनुपात में होगा तो यौगिक, और किसी भी अनुपात में होगा तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। निश्चित अनुपात का नियम का प्रतिपादन महाबीवीआई किसने किया था? अब जैसे C2H4 है तो कार्बन का होता है 12, तो 12 दूनी, हाइड्रोजन का होता है 1, 1 गुना 4, 4 छक्के, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 6:1 में। यही कहा था किसने? जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने कहा था? चला जी, जोसेफ प्राउस्ट ने। किसी का भी, आप किसी का भी ले लीजिए, जैसे H2O है, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 गुना 2। अभी कैसे होता है 1? ऑक्सीजन कैसे होता है 16, कार्बन कैसे होता है 12, मैग्नीशियम कैसे होता है 12, इस सब पर हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो किसी भी यौगिक का जो निश्चित अनुपात में होता है, कोई भी यौगिक जो होगा वो भार के निश्चित अनुपात में होता है। अब गौर फरमाइएगा, हमने आपको कहा नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? तो यहां अगर प्रेशर 100 होगा तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा तो क्वथनांक भी घटेगा, और क्वथनांक घटेगा तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? बढ़ेगी ना। अगर दिल्ली में पानी 100 पर खोलेगा तो शिमला में पानी 100 से कम पर कि ज्यादा पर? कम पर कि ज्यादा पर? क्लियर है? तो वहां खाना बनाना क्या होगा? अच्छा, नीचे से ऊपर पहाड़ पर चढ़ने पर सांस लेना मुश्किल है कि आसान है? कभी कभी नाक से खून भी बहने लगता है। यही कारण है कि हवाई जहाज में बैठे व्यक्ति का कभी कभी स्याही बाहर निकल जाता है। अच्छा बताओ, वायुयान जो ऊपर उड़ता है तो वायुमंडलीय दाब कम होता है कि ज्यादा? हाँ पक्का। और अंदर का दाब ज्यादा ना? अरे बोलो ना रे, जब वायुयान उड़ता है चला जी तो वायुमंडलीय दाब कम ना होता है, और अंदर का दाब क्या होता है? ज्यादा। कोई डाउट है? नीचे से ऊपर जाने पर दाब क्या होगा? हाँ, तो क्वथनांक क्या होगा? यानी अगर दिल्ली में पानी 100 पर खोल रहा है तो शिमला में कितना पर खोलेगा? 100 से। तो जल्दी जल्दी खोलेगा कि लेट से खोलेगा? जल्दी जल्दी खोलेगा, जल्दी जल्दी भाप बनेगा कि लेट से भाप बने? यानी वाष्पीकरण की दर तेज होगी कि धीमी होगी? हाँ, तेज की धीमा? तो वहां खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। पक्का। नीचे से ऊपर जाने पर दाब पक्का। समुद्र तल से ऊंचाई में जाने पर दाब का मान क्या होगा? वही बात ना हो गया? अरे समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर, यानी ऊंचाई पर जाने पर दाब का मान क्या होगा? घटेगा। घटेगा कि बढ़ेगा? बोलो न रे, बोलो न रे। शरबत जो है ये शुद्ध पदार्थ है कि अशुद्ध? अशुद्ध है। काहे अशुद्ध है? क्योंकि अगर सूत्र नहीं होता है। जगर सूत्र होगा वो शुद्ध पदार्थ, जगर सूत्र नहीं होगा वो अशुद्ध पदार्थ। याद करो, याद आ रहा है? पक्का। तो आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं तक रखें। थैंक यू वेरी मच। सारी कक्षाएं अपने नियमित समय पर शेड्यूल हैं, सभी शिक्षक आ गए हैं और सारी कक्षाएं चलेंगे। सुबह में एक क्लास खाली बायो का नहीं चला होगा क्योंकि सर लेट हैं, 11 बजे से फिर वो क्लासेस भी चलेंगे।